हिंदुत्व एक चलो ये गेम मैं पॉलिटिकल आपके साथ ही फंडामेंटलिस्ट खेलूंगी। आइडियोलॉजी दिस इज है माय जो फेवरेट कहती है गेम। कि मनुस्मृति, आपके साथ चलिए, जो कहती है कि अब होगी देश व्याकरण मनुस्मृति की क्लास। अब होगी व्याकरण की क्लास। निखिल भाई स्क्रीन पर आएंगे। निखिल भाई व्याकरण की क्लास होगी, व्याकरण की क्लास। ठीक है, मुझे पता है कि आपको कुछ शब्द ज्यादा पसंद है, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं तो माशाल्लाह के साथ साथ थोड़ा संस्कृत और थोड़ा ग्रामर भी, हिंदी वाली व्याकरण भी आती होगी, है ना। चलिए शुरू करें। बताइए, मां से हुआ मातृत्व, पिता से क्या हुआ? ये आप क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता, मुझे इतनी भी, अच्छी अरे हिंदी नहीं है प्लीज मेरी। बताइए, माँ से मातृत्व, पिता से। रूबिका जी, मैं वकील हूँ, आपको कानून के सवाल अरे पूछने प्लीज अभी आप पूछिएगा कह मेरे रहे से, थे मैं लेकिन दिल्ली में हिंदी पैदा व्याकरण के हुआ, सवाल मुझे ना पूछिए। पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो व्याकरण भी मैंने आती कहा होगी ना। मेरी भाषा में निखिल भाई पंजाबी, सुनिए, हरियाणवी अच्छा और चलिए उर्दू के चलिए शब्द चलिए, मैं हैं। आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। माँ से मातृत्व, पिता से पितृत्व, हिंदू से। अरे ऐसे नहीं, क्या है रूबिका जी, हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अरे ये संस्कृत और वर्ड्स की ये क्या बात एटिमोलॉजी हुई? में जाके आप बोले हिंदू से हिंदुत्व, हाँ, हिंदू से हिंदू धर्म, हिंदू से हिंदू हिंदू से धर्म हिंदू क्या? धर्म, हिंदू सभ्यता, नहीं ना नहीं नहीं, कि माँ से हिंदुत्व। मातृत्व, पिता से पितृत्व, हिंदू से हिंदुत्व। आप समझिए, नहीं, इसको आप अलग इतना थोड़ी कर सकते, रिडक्शनिस्ट क्योंकि मैं नहीं सोचता नहीं हूं नहीं, तो इसीलिए ये अलग होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली व्याकरण की नॉट, क्लास होगी, व्हाट तो फिर तो एब्सोल्युटली आप नॉट? इस्लामित्व भी शब्द बना अरे व्हाट दीजिए, डू यू, कोई शब्द है? अरे भाई, इस्लामित्व कोई शब्द है? ये क्योंकि वो कैसी बहस हम व्याकरण में कर रहे हैं नहीं रूबिका आता है ना। जी? क्यों नहीं इस्लाम आता? का आपके हिसाब से व्याकरण तो से हिंदू अभी का कोई हिंदुत्व, वास्ता नहीं है, हम शब्दों की बात कर हिंदू रहे का हैं। हिंदुत्व बन सकता है तो ईसाई का ईसाईत्व बना अरे दीजिए, अरे आप भैया, इस्लाम का ऐसे नहीं इस्लामित्व होता बना है ना। दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना, ये वही समझा व्हाट्सएप रहा हूं, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी से होता, जब आप लोग डिग्री लेते हैं ना, ऐसा तब ऐसे नहीं गड़बड़ हो होता। जाती है। देखिए हर्षवर्धन जी, मेरी डिग्री तो मुझे मेरी तो डिग्री बड़ा NLU से हाँ, है। आज मैं, मुझे पता आश्चर्य था हो रहा डिग्री है से कहाँ जाएंगे। कि अब रुकिए निखिल जी, निखिल जी रुकिए, जैन हो गया, लिखा मेरी हुआ है व्याकरण क्लास ओवर। और टन टन टन, अब दूसरी क्लास आएगी। चलिए, इनको हिंदू और हिंदुत्व तो नहीं समझ में आ रहा है। ये हो सकता है आगे ये भी कह दें कि माँ का ममत्व तो नहीं होता है, ममता का ये कोई मतलब नहीं समझेंगे। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये हिंदुत्व को ISIS और बोको हरम से जोड़ने वाले लोग क्या समझेंगे, और इसके अलावा उनकी कोई समझ नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, वो जानता है कि जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं जो लोग, जिसको ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह रहे हैं, जो उस तरह से रहते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज है। लेकिन रूबिका जी, मैं आपके मूल विषय पर आता हूं और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता हूं कि इसको असली बात किसी की समझ में उस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर चल रही है एकदम मारामारी, भयानक वाली, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच में। खरगे जी के मन में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा बड़ी प्रबल थी। अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं, उम्र भी हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनके पुत्र हैं प्रियांक खरगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए उनको तैयार किया, बाकायदा एक कोशिश है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आग कोई कर्नाटक में लगा रहा है तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खरगे। अब उनको क्या है, उनको लगता है कि राहुल कांग्रेस में सबसे आसान जरिया क्या है। दो सबसे आसान जरिए हैं। पहला है, संघ को आप गालियां दे दीजिए, संघ को आप कुछ भी बोल दीजिए। इसीलिए जब राजा ने कहा था, स्टालिन और राजा ने कहा था कि ये तो HIV है, डेंगू है, एड्स है, मलेरिया है, तो तुरंत प्रियांक खरगे भी वही बोलते हुए नजर आए थे, उसी भाषा में नजर आ गए थे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। अब प्रियांक खरगे वहां कह रहे हैं संघ के लोगों पर बैन लगा देंगे। अब उनसे कोई पूछे भाई कि आपने चुनाव के समय कांग्रेस ने एक वादा किया था कि चूंकि PFI पर प्रतिबंध लगा दिया केंद्र की सरकार ने, हम सत्ता में आए तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो भाई आप पहले वही कर दीजिए, आपने कहा था कि बजरंग दल तो ठीक नहीं है, तो उस पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए। दूसरा, संघ पर जब आप ये सब कह रहे हैं, तो क्या आज तक, मैं आज की तारीख तक कह रहा हूं, संघ के खिलाफ कोई भी एक प्रामाणिक आधार आपके पास है? नहीं है। और फिर सवाल यह खड़ा होता है, गांधी जी की हत्या से किसको लाभ हुआ? उधारी के गांधियों को। तो इसलिए यह भी देश को सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे और किन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद लाभ लिया, एक परिवार में भारत की सत्ता को पूरी तरह समर्पित कर दिया। निखिल जी 30 सेकंड्स फॉर रिबटल और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, हर्षवर्धन जी की जो अंतर्यामी है कि इन्हें पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में क्या चल रहा है, प्रियांक खड़गे के मन में क्या चल रहा है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी बात, जो अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज व्हाट्सएप से निकाल के ला रहे हैं
कि गांधी जी की हत्या में कांग्रेस का हाथ था, अब तो कुछ कल को कुछ भी बोलने लगेंगे, कल तो बोलेंगे कि गांधी जी की हत्या ही नहीं हुई थी, रुबिका उन्होंने जी, तो ये शब्द आत्मसमर्पण मैंने कर नहीं दिया कहा, था। इन्होंने ऐसी कहा कि बेतुकी गांधी जी की हत्या में कांग्रेस का हाथ था, ये ये कह रहे निखिल जैन ने कौन कहा, लोग मैंने थे? नहीं कहा। कौन लोग थे? सवाल हर्षवर्धन मैंने जी, पूछा। नहीं कहा ये। आप हर्षवर्धन जी, आप दर्शकों को बेवकूफ समझना बंद करिए। नहीं मैं नहीं, ये जानता हूं कि आपका आपको तरीका हो संघ में सकता है। लगता है कि दर्शक सब बेवकूफ दर्शक हैं, बहुत लेकिन समझदार होता है। भारत के टीवी पर नागरिक, आते हैं तो आप समझदार नहीं भारत के हैं। नागरिक, टीवी नहीं पर नहीं आकर नहीं, भी बिल्कुल बेवकूफी दिखा सकते हैं। मैं बिल्कुल इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल आप मैं दर्शक के लिए समझदार नहीं हूं कही, ना निखिल हूं, जैन। दर्शक तो नहीं है, मैं बिल्कुल आपको वही कह रहा हूं, अपने मैं लिए जो बिल्कुल कहना वही है वो कह रहा हूं, कहिए, मेरे हवाले मैं से बिल्कुल कोई वही भी कह रहा हूं। गलत आप बात आप नहीं दर्शकों को कहेंगे। बेवकूफ मत समझिए, नहीं आप नहीं, दर्शकों आप को मेरे बेवकूफ मत हवाले से समझिए कोई कि भी आप गलत आगे बात नहीं व्हाट्सएप कहेंगे। फॉरवर्ड आप पढ़ बेवकूफी देंगे करिए, लेकिन और दर्शकों दर्शक को मान मेरे लेंगे हवाले से यहाँ पे बेवकूफ बैठ मत के। कहिए। मैं नहीं कह सकता। संघ दर्शक संघ समझदार होता है। संघ का कितना आपका तरीका बहुत गलत है। आप दर्शक को इस तरह से गलत तरीके से बोल रहे हैं। निखिल जैन, ये तरीका ठीक नहीं। ओके, आप This- सुनिए। रूबिका जी, अब मैं आप एक क्या, बार फिर से, अब आप देखेंगे 30 हर्षवर्धन जी सेकंड्स, का 30 छल कपट सेकंड्स यहाँ अगेन पर। टू यू। मेरे 3 और मेहमान हर्षवर्धन हैं। जी, निखिल जी प्लीज, 30 थैंक यू सो सेकंड। मच। देखिए, आरएसएस का रोल कितनी सारी दंगों में संदिग्ध पाया गया है। नहीं आरएसएस नहीं, से जुड़े एक हुए भी तथ्य बजरंग बताइए। दल झूठ नहीं, निखिल जैन, फिर गलत बात। हर्षवर्धन जी, संदिग्ध मैंने पाया आपको गया टोका, नहीं होता मैंने है। आपको ऐसे तो काटा, संदिग्ध बहुत कुछ पाया गया। मैंने आपको काटा, मैंने आपको रोका। मैं आपके अगर बीच में नहीं आपको आऊंगा, मेरे लेकिन आप अगर फैक्ट आपको बताइए। मेरे संघ कथन को के लेकर इतना झूठ आप लोग बोलते बात हैं। काटने की जरूरत दिन है, तो रात दर्शक झूठ भी बोलते समझते हैं। हैं चिल्लाता झूठ ही ज्यादा है। आप देखिए एक तो हर्षवर्धन जी, बताइए ना, चिल्लाना आप तथ्य झूठ को बताइए ना। चिल्लाने की जरूरत होती आप है, सच शुरू को कीजिए, चिल्लाने एक की तथ्य जरूरत से नहीं शुरू होती। कीजिए, मैं चुप अगर होता हूं। आपको लगता है कि सच, ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। बजरंग दल तो संघ से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा संगठन होगा आपकी नजर में। बजरंग दल के क्या एक्टिविस्ट ने, लीडर्स ने क्या देखिए, ग्राइम क्या स्टैंड्स की कमाल की हत्या के बात लिए है जो रुबिका मॉब जी। था वो इन्होंने लीड कहा नहीं कि करा था? संघ संदिग्ध क्या रहा, कोर्ट से उसका कन्विक्शन तुरंत नहीं उनको था? जब मैंने कहा तो ये बता नहीं पाए, और अब ये बजरंग दल की बात करने लगे। मैं क्या, यही कह चलिए रहा आप हूं, बताइए, जितने बजरंग दल अच्छा फ्रॉड संगठन है सेकुलर या नहीं है? नैरेटिव वाले लोग हैं, नहीं, बजरंग वो दल, हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं बताएंगे। राजीव तुली यहाँ पर बैठे नहीं, हुए नहीं। हैं। रुकिए रुकिए, आप हवा में बातें नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे तथ्यों के साथ करेंगे। राजीव तुली जी कह रहे हैं आप लोग दंगों अब में एक- बस संदिग्ध इसकी छोटी पाए सी गए एक हैं, अनुरोध है। वायलेंस में आप मैं लोगों तो का दे दूंगा रोल कि संदिग्ध RSS पाया एक गया सेकंड, है। छोटा सा 10 सेकंड, 10 अच्छा, सेकंड, 10 सेकंड निखिल जी बोल दे, उसके बाद। हाँ, 10 सेकंड। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपके आज के इसी शो में तथ्य दूंगा कि कैसे आरएसएस से जुड़े हुए लोग, आरएसएस के मेंबर्स दंगों में कन्विक्ट हुए हैं। लेकिन बस इतना सा अनुरोध है, जो जो बातें हर्षवर्धन जी बोलते हैं उसका ये प्रमाण देंगे, मैं पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। आर्टिकल, 10 सेकंड से ऊपर हो गया, जल्दी बताइए ना, प्रमाण दीजिए। लेट्स नॉट मैं वेस्ट आगे की टाइम। डिबेट के लिए कह रहा हूं, मैं आगे की डिबेट में प्रमाण दूंगा, लेकिन हर्षवर्धन जी भी प्रमाण नहीं, देंगे। आगे अगर की ये मेरे डिबेट से क्या, प्रमाण मैं मांगते यहाँ हैं तो ये भी नहीं देंगे। नहीं, लेट्स फेस इट, देश के लिए जो भी खतरनाक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यू गिव मी द प्रूफ राइट अवे, यू गिव मी द प्रूफ राइट अवे कि आरएसएस दंगों में साजिश करते हुए पाई गई है। प्रूफ कीजिए, अभी मैं हिलूंगी नहीं यहां से। बिल्कुल मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे आप कीजिए। 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए, नोट्स रेफर करने दीजिए। अच्छा, मैं ठीक है। बिल्कुल प्रूफ ठीक है, करूंगा, इसी 5 डिबेट मिनट पे करूंगा, ओके, मैं बाद 5 में। मिनट राजीव तुली जी, 5 मिनट में आपको एक्सपोज करेंगे।